मिश्रा। आई न्यूज के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। देवश्री पब्लिक स्कूल आपके बच्चों को देता है अच्छे संस्कार, उत्तम चरित्र एवं हमारे संस्कृति से ओत-प्रोत शिक्षा। वर्तमान प्रतिस्पर्धा के इस वैज्ञानिक एवं तकनीकी युग में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में नंबर 1 विद्यालय देवश्री पब्लिक स्कूल पकुड़िया। सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल। बिहार के दरभंगा लहरियासराय धरना स्थल पर जिला स्तरीय 1 दिवसीय धरना आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका द्वारा दिया गया, जिसमें सेविका का 5 सूत्री मांगों को लेकर अपनी सरकार से धरना के माध्यम से अपना मांग पत्र सौंपने का काम करते हैं। पिछले 1 महीने से हम लोग आंगनबाड़ी सेविका सभी केंद्र हड़ताल में रखे और जो यह निकम्मी सरकार हम लोगों की मांगों को लेकर कोई ध्यान नहीं दे रही है, अपना आंख बंद कर बैठे हैं। हम सरकार से कहना चाहते हैं कि जब तक हम लोगों का 5 सूत्री मांगों की घोषणा कर लागू नहीं कर देते हैं, तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। और अभी जिला में हुआ है, आगे दिन पटना से लेकर दिल्ली तक सरकार को करने का काम करेंगे। बहुत अच्छे नहीं, ऐसे चुपचाप हल्लो करिए तो झुके चाप जा रहा है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका सब सेवा लेके काज करे छे। ओकरो जे मजदूरी छे ओहो साल भर नहीं भेटे छे, 6 महीना नहीं भेटे छे। जहन दई के बात होय छे तो कार्यालय में सुविधा शुल्क के मांग होय छे, जहाँ के मजदूरी हम तखन देव जहन सुविधा शुल्क देव। एहि तरह जे छे आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के शोषण भारत सरकार के नेतृत्व में, बिहार सरकार के नेतृत्व में होय छे। अहाँ शोषण के खिलाफ आवाज उठा रही हन, लड़ाई ले रही है। बहन सब हम कह चाहे छी, जहाँ के जो 5 सूत्री मांग पत्र है, बिहार के मुख्यमंत्री होय, उप मुख्यमंत्री होय, जे सरकार समझौता करके ओकरा खत तक लागू नहीं करके। बिहार सरकार के 10,000 रुपया ग्रेच्युटी दै के छै। अहाँ के एहिठाम अहाँ के अखन अहाँ के वक्ता सब कहले, पहले परियोजना के अंदर हड़ताल के क्रम में बात भेल हन। एहि देश के अंदर आके कई प्रांत के अंदर कई तरह के मानदेय है। आज के पांडिचेरी के अंदर 19,500 रुपया सेविका के मानदेय भेटे छे। एहिठाम जे छै सेविका के मानदेय भेटे छे, लेकिन बिहार सरकार के एहि बात के एहसास नहीं भेले। जे सरकार कहे छे हम प्रगतिशील सरकार छी, जे सरकार दै के छै ओ नहीं दै छै। आई सेविका सहायिका एकदम मनरेगा मजदूर से कम मजदूरी पर में काम करे छथिन। एक सेविका 200 रुपया प्रतिदिन के मजदूरी पर काम करे छथिन। एक सहायिका 100 रुपया प्रतिदिन के अपन जे मजदूरी के दर छै ओहो दर सेविका सहायिका के नहीं दै छै। 367 रुपया। आंगनबाड़ी अपने आंगनबाड़ी केंद्र में 2.5 किलो का ताला लगा के बैठे हुए हैं। सरकार हमारी मांगों को जब तक पूरा नहीं करती है तब तक हम लोग हड़ताल पे डटे रहेंगे। आंगनबाड़ी केंद्र में ताला लगा के बैठेंगे। सेविका का मांग है राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए, ग्रेच्युटी लागू करे, उसके बाद सरकारी कर्मी का दर्जा दे, पेंशन लागू करे और अन्य राज्यों की तरह हमें भी राज्य भत्ता 10,000 रुपया किया जाए। सेविकाओं को थर्ड ग्रेड में, सहायिकाओं को
सेविकाओं को 25,000 मानदेय और सहायिकाओं को 18,000 मानदेय लागू करें। और नहीं करेगी इस बार सरकार तो हम लोग सड़क से लेकर के संसद तक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। आने वाला 2024 के इलेक्शन में हम लोग इस बार नीतीश कुमार को हरा के लेकर रहेंगे, सरकार को गद्दी से उतारने का काम करेंगे। कितने दिनों से आप बैठी हुई हैं? अभी तो हमारा हड़ताल लगभग 1 महीना 4 दिन होने को आया है। 1 महीना 4 दिन से हम लोग अपने अपने आंगनबाड़ी केंद्र में ताला लगा के बैठे हुए हैं। यहाँ पे कितने कोई संख्या में बैठे हैं आप अभी लोग? हमारा यहाँ पे 7,000 महिलाओं ने प्रदर्शन कर रही है आंगनबाड़ी सेविका सहायिका। अगर आप लोगों की मांग नहीं मानी जाती है तो आगे आप लोग क्या आगे करेंगे? 2.5 महीना 3 महीना 300 दिन तक हम लोग हड़ताल करने के लिए तैयार हैं, धरने पर बैठने के लिए भी तैयार हैं। 7 नवंबर से लेकर 10 नवंबर तक हमारी प्रदर्शन चलेगी। पटना में विधानसभा का घेराव है, उसमें डेरा डालो मेरा प्रदर्शन का कार्यक्रम होगा पटना में। इस बार हमारी लड़ाई आर पार की है सरकार से। अभी तक आपके जो धरना दिए हुए हैं, अभी तक कोई पदाधिकारी आपको सुनने के लिए आए कि नहीं? पदाधिकारी क्यों सुनेगा? तो अपना काम हम लोग पर थोपती है। पदाधिकारी को कहती है दिन रात काम करो, रात में भी चैन से नहीं इसको। वो तो सपनों में सेविकाओं को डराती है, काम करवाती है। तू क्यों आएगी सुनने के लिए? उनका काम तो केवल है हमारे घर पर पर्चा चिपकाना। जो आप हड़ताल में क्यों है? आंगनबाड़ी केंद्र में नहीं जाके हमारे घर पर पर्चा चिपकाया है। हम लोग भी ठान लिए इस बार पदाधिकारी के घर में पर्चा चिपकाएंगे जो वो लोग घूस लेती है। हम लोग कैसे छुपी हुई है? क्या आप लोगों से घूस लिया जाता है? हाँ, घूस भी लिया जाता है। ऐसे थोड़ी है आंगनबाड़ी में नहीं लिया जाता है। दूध की गोली पदाधिकारी सब थोड़ी ना है। और महीना लिया जाता है? अब वो बात तो बताएंगे ही हम, अभी नहीं, लेकिन बताएंगे पर्चा के माध्यम से। सीडीपीओ मैडम जो है कुछ सेविका को जो है लेटर जारी किया खोलने के लिए, क्या कहेंगे? अरे वो लेटर जारी किए हैं तो वो उनके यहाँ भी हम लोग अपना लेटर जारी कर देंगे, फतवा जारी करेंगे पर्चा चिपकाने का। उनके घर पे, महिला पर्यवेक्षिका के घर पे, सीडीपीओ के घर पे, डीपीओ के घर पे, ब्लॉक में, हर जगह हम लोग भी पर्चा चिपका रहे हैं हड़ताल टूटने के बाद। क्या नाम हुआ? हमारी श्वेता सुमन प्यार राज, आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन की जिलाध्यक्ष दरभंगा। अपनी इस धरना को लेके आप 29 सितंबर से पूरे बिहार के अंदर आंगनबाड़ी सेविका सहायिका हड़ताल पर है। 7वां महीना हो गया है। बिहार सरकार अभी तक और केंद्र सरकार सुधी लेने का काम नहीं किया है। इनकी 5 सूत्री मांगे हैं। आंगनबाड़ी सेविका सहायक को ग्रेड सी और आंगनबाड़ी सहायिका को ग्रेड सी का नौकरी दिया जाए, सरकारी सेवक घोषित किया जाए। जब तक सरकारी सेवक घोषित नहीं करती है तब तक 25,000 रुपया सेविका को और 18,000 से सहायिका को मानदेय देने का काम करे। उसी तरह बिहार सरकार को ग्रेच्युटी का 10,000 रुपया देना है, जो सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है, लेकिन बिहार सरकार उसको अभी तक लागू नहीं किया है। पिछले दिन 54 दिन तक हड़ताल चला, समझौता हुआ, उसको सरकार लागू नहीं किया है। और इन्हीं बातों को लेकर 5 सूत्री मांगों को लेकर ये 7वां महीने से हड़ताल पर हैं। अभी दरभंगा में कलेक्ट्रेट का घेराव कर रहे हैं और कलेक्टर के घेराव के बाद 7 तारीख से 10 तारीख तक पटना में बिहार सरकार को घेरने का काम ये लोग करेंगे। लेकिन सरकार यदि इनकी मांगों को तत्काल नहीं मानती है तो निश्चित रूप से यह हड़ताल लंबा चलेगा और चलता रहेगा। लोगों की मुख्य मांग क्या है, सो बताइए। इनका मुख्य मांग है आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को सरकारी सेवक का दर्जा सरकार दे, और जब तक सरकार सरकारी सेवक का दर्जा नहीं देती है 25,000 रुपया सेविका को और 18,000 रुपया सहायिका को मानदेय देने का काम करे सरकार। और बिहार सरकार को 10,000 रुपया ग्रेच्युटी देना है, वो सरकार देने का तत्काल मांग करे। और पिछले दिन जो 54 दिन हड़ताल हुआ उसमें सरकार ने जो समझौता किया उसको सरकार तत्काल लागू करे। ये 5 सूत्री मांगों को लेके ये लोग हड़ताल पर में हैं और इन लोगों का हड़ताल मुकम्मिल है। इनके हड़ताल का हम लोग पुरजोर समर्थन करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि सरकार तत्काल इन लोगों से वार्ता करके समझौता करे, इनके मांगों को मानने का काम करे। कहीं कहीं सेविकाओं द्वारा बोला जाता है कि 10,000, कहीं कहीं बोला जाता है 25,000। आखिर क्या है सच्चाई? 25,000 रुपया मानदेय सेविका को और 18,000 सहायिका को सरकार देने का काम करे, ये मांग है। और बिहार सरकार को 10,000 रुपया ग्रेच्युटी देना है।
वो 10,000 रुपये की मांग हो रही है। इसमें कहीं कंट्राडिक्शन नहीं है। अभी जो है कुछ दिन से हड़ताल चला है आप लोग का कर्मचारी का, उस पर कुछ परसेंट बढ़ाया है, उस पर क्या कहें? अभी कोई परसेंट नहीं सरकार बढ़ाने का काम किया है। सरकार अभी तक इन लोगों से कोई समझौता नहीं किया है। वार्ता हो रही है, लेकिन ठोस वार्ता नहीं होने के कारण हड़ताल अभी मुकम्मल जारी है। अपना परिचय दे दीजिए। नारायण जी झा, जिला सचिव सिटिया। बिहार के दरभंगा में एम्स निर्माण को लेकर इंडिया गठबंधन के लोग पदयात्रा निकालकर अंबेडकर पार्क में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का माल्यार्पण कर क्या और केंद्र सरकार को घूरते हुए कहा कि केंद्र सरकार की जो नीति है एम्स निर्माण को लेकर छुपी शादी हुई है और यह जो नरेंद्र मोदी जी के सरकार है कहीं न कहीं एम्स निर्माण को मिथिला के धरती दरभंगा में बनने से रोकने का काम कर रहे हैं। आने वाले 2024 में हम सभी इंडिया गठबंधन के लोग केंद्र में जो निकम्मी सरकार है उसको उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। पदयात्रा में शामिल राजद दरभंगा जिला अध्यक्ष उदय शंकर यादव, राजा पासवान, अमरेश कुमार पासवान, मनोज भारती, कांग्रेस नेता।
बताइए, आज जो है आप लोग का किस लिए प्रदर्शन है? आज हम लोग जो है दरभंगा में पद यात्रा इंडिया गठबंधन की ओर से निकाला गया है। इसका उद्देश्य मकसद ये है कि दरभंगा में एम्स का निर्माण होना चाहिए। बिहार सरकार जो है विकास पुत्र के नाम से जाना जाता है। यहाँ महागठबंधन इंडिया गठबंधन की सरकार है और ये सरकार की सोच है कुछ विकास करने का। विकास सरकार कर भी रही है, लेकिन केंद्र में जो बैठी गूंगी सरकार है, बहरी सरकार है, निकम्मी सरकार, विनाश पुत्र की सरकार। अपने आप को विकास पुत्र कहते हैं, लेकिन विकास पुत्र की सरकार केंद्र में नहीं है, वह विनाश पुत्र की सरकार है और बिहार में विकास पुत्र की सरकार है। हम पूछना चाहते हैं इंडिया गठबंधन के लोगों से, उनके नेताओं से, उनके कार्यकर्ताओं से और खास करके नरेंद्र मोदी जी से और अमित शाह जी से, बताइए कि दरभंगा में एम्स का निर्माण कहाँ हुआ है? एम्स का निर्माण कौन होने नहीं दे रहा है? एम्स का निर्माण देश के प्रधानमंत्री बोल के भाषण देकर चले गए कि दरभंगा में एम्स का निर्माण हो गया। हम दरभंगा में एम्स को खोज रहे हैं कि कहाँ एम्स का निर्माण हुआ है। ये अटकाने भटकाने लटकाने की बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। उनकी इच्छा, उनकी चाह नहीं है कि दरभंगा में एम्स का निर्माण हो। हम लोग चाहते हैं कि दरभंगा में एम्स का निर्माण जब होगा तो यहाँ मधुबनी और दरभंगा, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, नेपाल, मोतिहारी, बेतिया, इन 4 सभी जिला से लोग आएंगे एम्स में भर्ती होकर इलाज कराएंगे, जिसको लाभ मिलेगा। विदेश के लोग, नेपाल के लोग आवेंगे। 4 लेन के बगल में सोहन जगह है, सबसे उपयुक्त जगह है और हवाई अड्डा भी उसी जगह का अगल बगल में है। इससे अच्छा कई जगह नहीं मिलेगा। सोहन में जांच कमेटी आई थी केंद्र सरकार का और केंद्र सरकार के जांच कमेटी फैसला करके गई थी कि सोहन जगह जो है दरभंगा एम्स के लिए सबसे उपयुक्त जगह है, लेकिन वह सोहन जगह पर क्यों नहीं बन पाया? ये भारतीय जनता पार्टी का स्थानीय सांसद और विधायक और उनके जो मंत्री हैं, केंद्र में बैठे मंत्री और प्रधानमंत्री जी, उनकी मंशा साफ नहीं है कि दरभंगा में एम्स का निर्माण हो। हम लोग आज की पद यात्रा इसलिए निकाले हैं कि दरभंगा में एम्स का निर्माण जल्दी से जल्दी होना चाहिए। दरभंगा में जाम की स्थिति बनी रहती है, हर ओवरब्रिज का निर्माण होना चाहिए और जहाँ जहाँ छोटी छोटी लाइन है उस छोटी लाइन को दरभंगा से बड़ी लाइन में जोड़नी चाहिए। भाया जो बहरी है, बहरा है, जो मुजफ्फरपुर दरभंगा का लाइन है उसको जोड़ना चाहिए। ये सरकार से हम मांग करते हैं धरना के ये पद यात्रा के माध्यम से, ये सरकार आप एम्स का निर्माण कराइए और दरभंगा के लोगों को एम्स में सुविधा दीजिए, तब आपकी सरकार को हम समझेंगे कि आपकी सरकार बिहार में कुछ करना चाहती है। ये डपुसला की सरकार, झूठ वादा करने वाली की सरकार, जुमलाबाज की सरकार के बात से जुमला बात से नहीं चलेगा। इसलिए आज हम लोग पद यात्रा निकाले हुए इंडिया गठबंधन की ओर से। क्या नाम? मेरा नाम मनोज भारती हुआ और मैं बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का डेलीगेट हूँ और बिहार दरभंगा जिला का सिंडिकेट कहते हैं, विस्तृति का मेंबर। तो अब तक के लिए बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए आई न्यूज़, हर खबर पर पहली नजर।